नमस्कार दोस्तों आज की डेट में हम लोग अगला पार्ट देखेंगे जीएस प्रश्नोत्तरी का। जो भी जीएस प्रश्न आपके यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। और पर्यावरण का सेक्शन है तो इसमें काफ़ी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगली चीज़ ये है कि दोस्तों संभवतः कल से अभी देखिए वीडियो आप लोगों को लिए आ जाएगा कि कल से आप लोगों का डेली टारगेट भी शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानने को मिलेंगी। और जो मेंस के आंसर राइटिंग का वीडियो है वो अभी शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से दोस्तों वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे और समस्याएं थोड़ा सा गंभीर थी, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। अब आप लोगों को प्रॉपर रूप में आप लोगों को चीज़ें मिलने लगेंगी और संभवतः कल या परसों से करंट अफेयर के वीडियो भी आने लगेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों 2022 का पीटी का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर है नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। 247 नंबर प्रश्न था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1986 में पारित हुआ था। जैसे इसी से संबंधित अन्य एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जैसे 1972 के स्टॉकहोम के पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। इसमें क्या होता है कि इसी के अधीन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का भी गठन किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न जो है आपका 248 नंबर क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है दोस्तों जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं ये आपके घटना चक्र की जो चीज़ें हैं बुकें हैं उनसे आप लोगों को दिया जा रहा है और अन्य चीज़ें जो लेक्चर हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। और इसके साथ में डेली प्रोग्राम भी आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है तो संभवतः जो भी बुक्स आप लोगों को लेनी है तो वो भी आप लोगों को बता दी जाएंगी। 248 नंबर क्वेश्चन है एनजीटी जिसको जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। किस इसका उद्देश्य क्या है स्थापना का? तो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का जो विवाद होते हैं तो उनको निपटारा करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस प्रश्न से संबंधित। 249 नंबर क्वेश्चन है इको मार्क एवं अन्य उत्पादों को दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, किस तरीके का उनको परिभाषित किया गया है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो तो ऐसे उत्पादों को क्या कहा जाता है? इको मार्क कहा जाता है। हरित विकास के लेखक कौन हैं? तो WM एडम्स हैं। ग्रीन डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक जो हैं बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए है। अगला प्रश्न जो है आपका प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? तो ये मासानोबु फुकुओका हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 250 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने शुरू किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने शुरू किया। 251 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने के लिए ग्रीन वॉश को इंगित करता है। हरित कृषि की शुरुआत किसने की थी? तो पंजाब ने की थी और 21 अप्रैल 2001 को स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न जो है 253 नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम कब मनाया गया था? तो प्रथम 1973 को मनाया गया था। अगला प्रश्न जो है 254 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी से संबंधित है कि भाई पारिस्थितिकी क्या है? तो देखिए ऐसा समुदाय या जीवों समुदायों जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव समुदाय रहते हों और उनका वातावरण के मध्य जो उनका संबंध जो होता है, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसी से उन्हीं संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। अब इसी से अगली चीज़ जो पारिस्थितिकी तंत्र जाता है कि इन जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कहा जाता है, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसकी संकल्पना एजी टांसले ने 1935 में दी थी। अब पारिस्थितिक तंत्र के होता क्या है, जहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों से इसका निर्माण होता है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है कि यह किस टाइप का तंत्र होता है? तो ये खुला तंत्र होता है। सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो किसको कहा जाता है? तो जैव मंडल को कहा जाता है, जहाँ पर जैव मंडल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं?
मिट्टी, शैल, जल, वायु, इन सारी चीज़ों से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। 255 नंबर क्वेश्चन है, जीव जहाँ रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? निकेत या निच कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, ये जो सीक्वेंसिंग है, ठीक है, जो क्रम है, यही पूछा गया है कि जैसे जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी, तो ये होता है, और लास्ट में भूदृश्य होता है। तो इन ये चीज़ें होती क्या है, जैसे जनसंख्या क्या होती है, एक ही जाति के जीवधारी जहाँ रहते हैं उसे जनसंख्या बोलते हैं। समुदाय क्या होता है, दो या दो से अधिक जातियों की संख्या को जहाँ पर रहते हैं समुदाय बोला जाता है। और परिस्थिति तंत्र कई समुदायों से मिलकर निर्माण होता है, जिससे छोटे से बड़ा होता चला जाता है। और भूदृश्य क्या है कि जैसे एक निश्चित भू क्षेत्र पर एक या एक से अधिक परिस्थितिक तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भूदृश्य का निर्माण करते हैं। अब इस पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से रट सकते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र की बात कही जाती है तो खेत को या धान के खेत को कृत्रिम पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक पारितंत्र कौन से होते हैं? तो वन हो गया, तालाब हो गए, झीलें हो गई, तो ये सब आपके जो हैं प्राकृतिक पारितंत्र हैं। अगली चीज़ क्या है, 258 नंबर क्वेश्चन, इकोसिस्टम से तात्पर्य जहाँ पर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है तो वो कौन सा है? समुद्र का है, 71% पर फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा स्थिर इसको कहा जाता है। ये भी प्रश्न बन चुका है, तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। कई बार चीज़ों को जब रिवीजन में लाएंगे तब चीज़ें बेहतर होंगी दोस्तों। 260 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मृदा जो मदद करता है वो कौन कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? तो वर्षा का जल प्रबंधन, वन रोपण, जैव मंडल भंडार, तो ये सारी की सारी चीज़ें पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद करती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन का मूल कारण क्या होता है? तो वनोन्मूलन या वनों का काटना होता है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मोस्टली हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग रट लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। 262 नंबर क्वेश्चन है, वहन क्षमता या किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या जो है, संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है। जैसे मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, उसी क्षेत्र में प्राणियों की कितनी संख्या हो सकती है, पर्यावरण उस वहाँ का पर्यावरण कितने प्राणियों की संख्या को समर्थन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वहन क्षमता कहा जाता है। एक होता है पारिस्थितिक कर्मता, तो पारिस्थितिक कर्मता क्या होती है? जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन जो है पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 264 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या होता है? तो ये घास होता है टिड्डा, यानी घास, और फिर उसके बाद घास को आते हैं टिड्डा, टिड्डे को मेढक, और फिर सांप। तो ये पूरा का पूरा तंत्र होता है। एक बार ऐसे ही प्रश्न और पूछा गया है कई उसमें कि जैसे घास, बकरी, आदमी, तो ये एक तरीके से एक क्रम है जो पूछा गया है कई बार। पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो जैसे चींटी है और हिरण है। 265 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में मानव कैसा किस प्रकार का है? तो ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आता है। 266 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य उत्पादक कौन से होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन से होते हैं? तो जैविक घटकों में उत्पादक घटक जो है हरे पौधे होते हैं जो स्वयं जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जीव उत्पादक जीव उपघटक जीव कौन से कहलाते हैं? तो जीव उपघटक जीवों में कवक हो गया और जीवाणु हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। 269 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम कौन सा है? तो जो समुद्र होता है उसमें आहार क्रम श्रृंखला जो होती है तो उसका क्रम क्या होता है? जैसे सबसे पहले डाइटम जिनको सोपोसी कहा जाता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं, और हेरिंग, इनका क्रम ही पूछा गया था तो इनको मांसाहारी कहा जाता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 270 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? तो ये सौर ऊर्जा। कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 271 नंबर क्वेश्चन, 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने 1942 में दिया था। अब इनका ये 10% का नियम क्या है कि जैसे खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में ऊर्जा संचय कितने परसेंट होता है? तो ये 10% होता है। तो यही खाद्य श्रृंखला का एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा का संचय होता है वो 10% होता है। ठीक है, तो ये इनका 10% का नियम कहलाता है। 272 नंबर क्वेश्चन है,
पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर प्राप्त होता है क्या, कौन सा आता है, तो सर्वाहारी, यानी जो हैं आपके शाकाहारी और मांसाहारी, जो दोनों प्रकार के चीज़ों का सेवन करते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। 273 नंबर क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड जो है किस तंत्र में उलट जाता है, तो ये तालाब में उलट जाता है, और स्थलीय तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न रहे, और थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों की वजह से इधर वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आप लोगों को चीज़ें जो हैं मिलने लगेंगी, शाम तक मेंस के आंसर राइटिंग का भी वीडियो आ जाएगा, और जो है जो डेली टारगेट है किस तरीके से क्या चीज़ें चलेंगी, तो उसके लिए अभी दोपहर तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को पीटी 2022 के ग्रुप में आप लोगों को चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।